नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 4 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए जाने हैं। गोरखपुर जनपद में प्रथम चरण में ही मतदान होना है। गोरखपुर जनपद में प्रत्याशी लगातार अपने भाग्य विधाता यानी मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। तमाम सारे वादे, तमाम सारे दावे किए जा रहे हैं। हमारा भी ये प्रयास है कि मतदाताओं के बीच उनके प्रत्याशियों के बारे में हम जानकारी उपलब्ध कराएं। इसी सिलसिले में हम लगातार प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे हैं और उनके व्यक्तित्व को जनता के बीच में रखने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि मतदाता ये जान सके कि हमारे प्रत्याशी के अंदर कितनी क्षमता है, कितनी योग्यता है, कितनी दक्षता है, जिसके आधार पर वो अपना प्रतिनिधि चुन सके। उसे पूरा अवसर देने का प्रयास हम अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज उसी क्रम में हमारे साथ गोरखपुर जनपद के मसूरिया ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ रही, ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ रही कुसुम देवी आज हमारे साथ हैं। उनसे हम आज बातचीत करेंगे कि वो किस तरह से, अगर जनता उन्हें अपना प्रतिनिधित्व सौंपती है तो किस तरह से वो जनता की सेवा करेंगे। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। कुसुम जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आपको सारे ग्राम वासियों को तरफ से सादर प्रणाम। प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुसुम जी, चूँकि ग्राम पंचायत का चुनाव चल रहा है, जैसा कि हमने बताया है, आप ग्राम प्रधान पद की प्रत्याशी हैं, तो आगे आप, अगर जनता आपको प्रधान बनाती है तो आप आगे क्या करेंगी, उस पर तो हम सवाल करेंगे ही। लेकिन उसके पहले हम ये जानना चाहते हैं, थोड़ा सा आपका हम जीवन वृत्त जानना चाहते हैं, हम जनता को बताना चाहते हैं। तो हमने नाम बता दिया, अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जन्म कहाँ और कब हुआ था? 6 अक्टूबर सन 1980। 6 अक्टूबर 1980 को आप पैदा हुई थी गौरी बाजार जिला देवरिया में। अच्छा, आपके पिताजी का क्या नाम था? श्री सूर्यभान प्रसाद निगम। सूर्यभान प्रसाद निगम। आपके माताजी का क्या नाम था? श्रीमती बसंती देवी। बसंती देवी मेरी माता का नाम। अच्छा, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा, जैसे आप बच्चे जब उम्र होती है पढ़ने की, तो जो प्रारंभिक शिक्षा आपकी, प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई थी? कहाँ से आपने पढ़ाई शुरू किया था? गौरी बाजार से ही शुरू किया नहीं, था? गौरी बाजार सरस्वती बाल विद्या मंदिर जिला देवरिया से। मतलब गौरी बाजार से ही आपने अपना। तो आप प्राथमिक शिक्षा कक्षा 5 तक तो आपने जो है नर्सरी स्कूल से किया होगा? 8 तक मैं वहाँ का की। 8 तक। अच्छा, 8 के बाद आपकी जो शिक्षा थी वो कहाँ आपने अपनी पढ़ाई की? कक्षा 8 तक आपने पढ़ी है कि नहीं? 10 हाई स्कूल की। हाई स्कूल आपने किया है। तो हाई स्कूल कहाँ से, किस विद्यालय से आपने किया? इंटर कॉलेज देवगांव देवरिया से हम हाई स्कूल किए हैं। अच्छा, मतलब हाई स्कूल तक आपकी पढ़ाई हुई है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी शादी किस सन में हुई? मेरी शादी सन 1994 में हुई। मालनपार में, हाँ, ग्राम पंचायत मसूरिया में जो है आपकी शादी हुई है। जो है आपके पति का नाम आप लेती हैं? हाँ। क्या नाम है आपके पति का? श्री मनोज कुमार निगम। मनोज कुमार निगम। आपके पति क्या करते हैं? वो बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन है। अच्छा, ये बताइए, परिवार में यहाँ जब आप शादी करके आई, जब आप ग्राम पंचायत मसूरिया टोला देवड़ार में जब आप आई शादी करके, तो उस परिवार में कौन कौन लोग हैं? आपके सास ससुर, आपके पति के भाई, कौन कौन है, जरा हमको आप बताइए अपने। मेरे सास ससुर हैं,
मेरे हस्बैंड को लेके 6 भाई हैं लोग। अच्छा, मतलब आपके हस्बैंड 6 भाई हैं। हाँ अच्छा, ठीक है। तो एक संयुक्त परिवार में आप रहते हैं। जॉइंट फैमिली है। तो सबसे बड़ी हैं इसका मतलब। हाँ आपके देवर 5 देवर हैं आपके। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा कुसुम जी, एक चीज़ ये बताइए, हम आपके जीवन वृत्त पर हमने जो है चर्चा किया। आप ग्राम पंचायत मसूरिया से ग्राम प्रधान पद की प्रत्याशी हैं। ये विचार आपके मन में कैसे आया कि आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ें? कौन आपको प्रेरित किया? कैसे आप जो है जनता की समस्याओं को आपने देखा, या किसी ने आपसे कहा कि नहीं आप जो है पढ़ी लिखी महिला हैं तो आप जो है समाज सेवा करिए? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली चुनाव लड़ने की, क्या बताएंगे आप? ग्राम सभा मसूरिया के वासियों ने मुझको क्या नाम है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आप कि चुनाव आप लड़िए। हाँ कि आप चुनाव लड़िए। आप चुनाव लड़िए और आप चुनाव लड़ेंगी तो हमारी समस्याओं का समस्या निराकरण। हाँ निराकरण कर लेंगे। अच्छा, गांव में आपको जो है, जिसे आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप जो है मतदाताओं से आप वोट मांगने जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि गांव में किन किन चीज़ों की समस्या है जिस पर अभी तक जो है पूर्व के ग्राम प्रधानों ने ध्यान नहीं दिया, उस पर आप ध्यान देंगे? जैसे मान लीजिए कि गांव की सड़क खराब है, गांव में नालियां नहीं हैं, गांव में बिजली नहीं है, तो कौन कौन सी समस्या आपको दिखने को मिली जिस पर आप आगे कार्य करेंगे? यहाँ सड़क की, बिजली की मतलब होनी चाहिए। हाँ मतलब ये कमी आपको दिखी है? हाँ, जिस पर नाली के का भी सुविधा नहीं सही है। नहीं सही है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि जो है उस पर आप आगे जो है जब आपको मौका मिलेगा तो आप कार्य करेंगे। अच्छा ये बताइए कि आप जो है एक महिला हैं और सरकार का ये प्रयास है, हमारे संविधान में ये व्यवस्था बनाई गई है कि महिलाओं को समाज में बराबरी का हक मिले। पहले होता क्या था कि महिलाएं घर के अंदर रहती थीं, महिलाएं अपनी बात नहीं कह पाती थीं, लेकिन आज आप जैसी महिलाएं मान लीजिए घर से बाहर निकली, चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो गांव में महिलाओं को आगे ले आने के लिए आप क्या प्रयास करेंगी, कैसे प्रयास करेंगी कि महिलाएं आप ही की तरह, जैसे आज आप चुनाव लड़ रहे हैं, वैसे ही आपके ग्राम पंचायत की समस्त महिलाएं जागरूक हों, वो अपने हक के लिए अपनी बात कह सकें? तो किस तरह से आप जो है महिलाओं से मिलेंगी, किस तरह से उनको प्रेरित करेंगे? अब जो है आप चुनाव लड़ रहे हैं। हम चुनाव लड़ रहे हैं तो सोचे कि जब आजकल की लड़कियां आर्मी में रह रही हैं और पायलट हैं, बिल्कुल, और शिक्षा के मामले में अग्रसर हैं, तो हम भी सोचे कुछ हम भी ग्रामवासियों के लिए कुछ करें, कुछ सबको जागृत करें। हाँ। बिल्कुल, बहुत सही है। तो अब महिलाओं को आप जागृत करेंगे। जैसे मान लीजिए कि जब एक पुरुष प्रधान बनता है तो वो घर के बाहर जाता है, घर के महिलाओं से वो मिल भी सकता है, तमाम महिलाएं उनसे नहीं अपनी बात कह पाती हैं, लेकिन आप जब एक प्रतिनिधित्व जब जनता आपको सौंपेगी या आपको अपना प्रधान बनाएगी, तो आप तो धड़ल्ले से गांव में जा सकती हैं, घरों में जा सकती हैं, तो महिलाएं आपसे अपनी बात कहेंगी ना, तो आप उनको जिस तरह से समझाएंगी उस तरह से एक पुरुष जो प्रतिनिधि है वो नहीं समझा पाएगा। सही बात है। तो आप घरों में जा कर के उनको इस बात के लिए प्रेरित करेंगी ना कि आप आगे आइए, आपकी जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का निराकरण हम कराएंगे। हम सोच रहे हैं कि जाएं, सब महिलाओं को हम बताएं कि हम लोग भी कुछ गांव के लिए कुछ कर सकते हैं। मतलब हमारे अंदर भी वो क्षमता है। हाँ, हमारे अंदर भी वो क्षमता है, और हम सब महिलाओं से ये अनुरोध करते हैं कि वो भी अच्छा कार्य करें। हाँ, अच्छा काम करें, मतलब बेहतर कार्य करें ताकि समाज में उनकी भी भागीदारी बढ़े। हाँ, बढ़े। बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताइए कि अक्सर आप जब अभी तक तो मान लीजिए आप इस समय प्रत्याशी हैं, लेकिन एक मतदाता के रूप में आपने कई बार वोट दिया होगा। हाँ। विधानसभा, लोकसभा या ग्राम पंचायत के चुनाव में आप लगातार वोट देती रही हैं ना। हाँ। अक्सर जो है जो बड़े चुनाव होते हैं
जैसे विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो उसमें अक्सर पार्टी की बात लोग करते हैं कि ये भाजपा के हैं, ये समाजवादी पार्टी के हैं, ये कांग्रेस के हैं, तो हम कांग्रेस के समर्थक हैं इसलिए कांग्रेस को वोट देंगे। लेकिन ग्राम सभा के चुनाव में ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। यहाँ न तो पार्टी की कोई बात होती है, न तो यहाँ किसी जाति और धर्म की बात होती है। यहाँ ये लोग देखते हैं कि कैसा व्यक्ति है, किस तरह का व्यक्तित्व है, कितना वो सक्रिय है, उसके आधार पर लोग वोट देते हैं। तो आपको क्या लगता है जब आप गांव में जाती हैं तो गांव के लोग आपको अपना समर्थन देने के लिए कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं लोग? वो लोग भी चाहते हैं कि मतलब आप प्रधान बने। आप प्रधान बने। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कुसुम जी कि आप गांव में जब जा रही हैं तो आपके साथ आपके पति भी जा रहे होंगे, आपके देवर लोग हैं, 5 लोग हैं, वो लोग भी जा रहे होंगे, तो ये सारे लोग मिल करके जो है आप लोग प्रचार कर रहे होंगे ना। तो जैसे गांव में प्राथमिक विद्यालय है, हाँ। अक्सर ये देखा जाता है कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक समय से नहीं आते हैं। तो आप मान लीजिए प्रधान हो जाएंगी तो किस तरह से आप विद्यालय में पठन पाठन की व्यवस्था सही करेंगे? किस तरह से आप प्रेरित करेंगे कि अध्यापक समय से आवे, बच्चे समय से आवें, बच्चों को ठीक से उन अध्यापक पढ़ावें, उनको मिड डे मील वगैरह ठीक से मिले? तो किस तरह से आप कार्य करेंगे अगर आप मान लीजिए प्रधान बन जाते हैं तो क्या कहें? तो है अध्यापक लोग को समझाएंगे, बताएंगे कि आप समय से उसको विद्यालय जाएं और बच्चों पे ध्यान दें, विशेष ध्यान दें। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके शिक्षा पर ध्यान दें। शिक्षा पर ध्यान दें और बच्चों को भी प्रेरित करेंगे, आपके उनके गार्जियन को भी आप प्रेरित करेंगे कि उनको भी वो अपने बताएं, बच्चों को स्कूल भेजें। हाँ, कि समय से अपना स्कूल भेजें और उनके पे ध्यान दें। हाँ, बहुत अच्छा जो है। अच्छा ये बताइए कि स्वास्थ्य की एक बहुत बड़ी समस्या जो है आज भी गाँव में देखने को मिलती है। तो आपके ग्राम पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा या आपके ग्राम पंचायत से सटे किसी ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, वहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं। डॉक्टर अगर उपलब्ध हैं तो दवा उपलब्ध नहीं रहती है। तो इसके लिए किस तरह से आप जो है उच्च अधिकारियों से आप किस तरह से वार्ता करेंगी कि जनता को आपके क्षेत्र की, आपके गांव की जनता की चिकित्सा सुविधा उनको मिलती रहे? क्या करेंगे आप इसके लिए? अस्पताल में डॉक्टर, हाँ, जैसे मालनपार अस्पताल में हम ये कर रहे हैं कि वो समय रात्रि सेवा उपलब्ध रहे और वहाँ समय से दवा उपलब्ध रहे अस्पताल में। अब हम लोग विशेष ध्यान देंगे। अच्छा ये बताइए कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है और अभी हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि आप महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे। वही सवाल फिर आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप जागरूक होकर के ग्राम पंचायत का आप चुनाव लड़ रही हैं, ग्राम पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही हैं आप, तो उसी तरह से आप अपने गांव की महिलाओं को कैसे प्रेरित करेंगी कि वो शिक्षा के प्रति जागरूक हों, चिकित्सा के प्रति जागरूक हों, या अपनी समस्याओं को मुखरता से अपनी बात कह सकें आपसे? तो कैसे आप उनको जागृत करेंगी? उनके घर जा कर के उनसे मिलेंगी, क्या करेंगी आप बताइए? वही सवाल जो मैंने इसके पहले पूछा था उसी को आप फिर से बताइए। हम घर घर जाके और ये सभी लोगों से हम गुजारिश करेंगे कि वो भी अपनी बात कहें और हम उनको पूरा सुविधा देंगे, पूरा उनको हक मिलेगा। बिल्कुल, वो आगे आगे बढ़े, वो भी आगे बढ़े। हाँ, वो भी आगे बढ़े। मतलब यही हमें उनसे ये है। हाँ,
मतलब महिलाएं लगातार जो है समाज में आगे बढ़ रही हैं, एक पुरुषों से कंधा मिला करके वो चल रहे हैं। तो आप जैसी महिलाएं जब गांव में जाएंगी तो उनको प्रेरणा मिलेगी कि चलिए अच्छा हमारे बीच की कोई महिला आई है, तो अगर वो हमारे बीच में आई है तो हम भी जो है उसी तरह से बने, हम भी आगे बढ़ें। उनको प्रेरणा मिलती है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको देख करके दूसरा व्यक्ति भी जो है अग्रसर होता है। अच्छा ये बताइए कि आप गांव में अगर ग्राम प्रधान आपको बना दिया जाता है, हाँ। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 3 काम ऐसा बताइए जो ग्राम प्रधान बनने के बाद तुरंत आप उस पर ध्यान देंगी, तो आप क्या कहेंगे? जब मैं ये सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? हम अपने गांव के लिए शुद्ध पेयजल, पहले पानी का व्यवस्था करेंगे और नाली का व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल, बहुत और सही। सड़क रोड का व्यवस्था करेंगे। मतलब और ये 3 प्रमुखता के साथ आप जो है काम करेंगे। ये पहले करेंगे और अपने गांव वालों को पूरा सुविधा देंगे। बहुत अच्छा। चलते चलते एक सवाल और आपसे हम कर दें, क्योंकि हम तो आपसे आपके बारे में जान लिए, आप लगातार संपर्क कर रही हैं, इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। आप बताइए, आप अपने मतदाताओं से जब संपर्क करती हैं तो क्या कहते हैं कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है? उस चुनाव चिन्ह पर वोट डालने के लिए लोग कहते होंगे ना, तो अपने मतदाताओं से कहिए कि हमारा चुनाव चिन्ह जो है क्या है, आप बताइए। करनी पर वोट डाल के भारी मत से विजयी बनाइए। बहुत बढ़िया। कुसुम जी, ग्राम पंचायत का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है। लोकतंत्र की सबसे मजबूत सीढ़ी मानी जाती है ग्राम पंचायत। जनतंत्र का असली स्वरूप गांव में देखने को मिलता है। तो आप लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं और उसमें से आपके लिए एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण है। सही बात है। उसमें से आपने समय निकाला, आप हमारे पास आईं, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने मतदाताओं के समक्ष मेरे माध्यम से अपनी बात को रखा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। को और मालनपाड़, डेढ़ान, जौहराबाद सभी वासियों को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार। दर्शकों, आपने देखा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ग्राम पंचायत मसूरिया की जनता इन्हें अपना प्रतिनिधित्व सौंपेगी और आप इनके व्यक्तित्व के बारे में बेहतर तरीके से जान पाए होंगे। तब तक के लिए